इनको बेकार लेके आए, इनको फिर किसी अच्छे घर में, सत्संगी घर में जन्म दे दो। ये मेरे सनातन को चेतन और जागृत करते रहे। समभाव सब सिद्ध होता है, समभाव से सब सिद्ध होता है। समानता का भाव, ईर्षा छोड़ दो। अगर आपको आनंद लेना है तो पहले प्रसन्न रहना सीखो और दूसरे को आनंद देना सीखो, तो उनका आनंद आप पे अपने आप आता है। जब हर एक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना चाहे, हर एक ईश्वर में देखिए, सभी को ईश्वर में देखिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो सबको ईश्वर, इनमें कोई भेदभाव नहीं। मैं कहता हूं ना महाराज, जैसे लोग कहते हैं जी, मैं जो कहता हूं मुझे तो सब अच्छे लगते हैं और मैं कह रहा हूं मैं सभी का दुलारा हूं। ये मेरे मन में भाव है। वैसे तुमको मेरे मन में ये भाव है कि हम सभी के दुलारे, और आज ये भी कह देता हूं कि मुझे भी आप सब दुलारे। अब हमें क्या भैया, तुमने क्या दे दिया, हमने क्या ले लिया? भाई प्रेम रस तो है, इसमें ही आनंद आता है। अरे हम अगर प्रेम से रहना सीख जाएं तो महाराज हमें अन्न की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बगैर अन्न खाए अपना जीवन निकाल देना। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए मनुष्य का जीवन भगवान की आराधना और तपस्या करने के लिए पशु भी भोगों को उपभोग करते हैं। भोग तो पशु भी करते हैं ना भाई। और मानव जीवन तो केवल परमात्मा की तपस्या के लिए है। भगवान सूर्यदेव ने कहा, राजन यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में अंतर क्या है? अगर मनुष्य भी आप बुरा मत मानो, पशु हमसे ज्यादा समझदार, पशु संयमी है। एक गाय 2-1 साल में एक बछड़ा देती है, लेकिन मैं संसार की बात नहीं, वो थोड़ा सा अब मर्यादित हो जाएगा। इशारे में समझ लीजिए। हम मनुष्य होके अरे पशुओं से भी नीचे इस तरह के चले जाते। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पशु को कुछ भी नहीं दिया है। महाराज आने वाली कल को चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। आने वाले कल की चिंता मानव करता है, पशु नहीं। न तो देव तप कर सकते हैं और न पशु कर सकते हैं, न देवता करते हैं और न पशु कर सकते हैं। देव पुण्य का उपभोग केवल मनुष्य कर सकते हैं, केवल तपस्या का अधिकार केवल मनुष्य को है। सब मम, सब मेरे प्रिय मम, सब प्रिय, सब मम प्रिय मम, सब उपजाए और सबसे अधिक मनज बढ़ाए। यो तो मैंने 84 लाख योनियों को पैदा किया है, लेकिन सबसे प्रिय, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मुझे मनुष्य की लगती है, कि मनुष्य के इस जीवन से, योनि से मनुष्य का कल्याण है, वो पूजन करता है।
आराधना करता है, सेवा करता है, तप तपस्या करता है और मुझको प्राप्त करने की क्षमता भी मनुष्य रखता है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपयोग कर सकता है। विवेक हमें क्या चीज लेनी है, क्या नहीं लेना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना, किसके साथ संगत करनी है, किसके साथ नहीं, किसके साथ चलना ठीक है या किसके नहीं, कहां सोना ठीक है, क्या पीना ठीक है, जल किसके घर में भोजन स्वीकार करना ठीक है और किसके घर में विवेक का उपयोग करिए। भीड़ में मत चलिए, जा गए वहां प्याज भी कट रही है और मुर्गे की हड्डी भी चल रही है। मेरे बाबा ऐसी जगह से बचिए, भैया ऐसी जगह से बचिए। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तपस्या के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। आप बोल तो नहीं बोलेगा। तपस्या के कई प्रकार हैं। कई तो सहते हुए सत्कर्म करना चाहिए, कई तो सहते हुए आपके शरीर में दर्द है, आंख में दर्द है, गाल में दर्द है, नाक में दर्द है, आपको बुखार चढ़ा है, ताप चढ़ी है, आप बीमार पड़े हैं, लेकिन तपस्या न छोड़े। आप तपस्या नहीं छोड़े। छींक आ गई, आज नहीं जा रहे हैं, छींक आ गई, अरे भाई छींक तुम्हारे घर में डरे डरे छींक थोड़ी ठीक हो जाए। वहां जाओगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तुम्हारा मन बटेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, राम कथा मिलेगी, तुम्हारा मन प्रफुल्लित आनंदित होगा और तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। घर में पड़े पड़े तो केवल दुख पाओगे। जैसे कि मैं देना नहीं चाहता था उदाहरण, जुलाई के महीने में या कौन सा महीना था, सितंबर था, एंड सितंबर था महाराज, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टी। क्या हो गया? और महाराज कितने बजे? रात के 10-11। अब बंद नहीं हो तो ये एक वहां डॉक्टर के पास ले गए, उसने वो ड्रिप वगैरह चढ़ाई, कंट्रोल हो गया। अब सवेरे मंगलवार फंस गया महाराज, 11 बजे ड्रिप और सवेरे मंगलवार, और इनका गणित चल रहा था। बोले नहीं ठीक है, प्रसाद हम ले जाएंगे, तुमको नहीं जाना, मेरे बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज। अब हम सवेरे 5 बजे हम उठ गए, तो गर्मी का थोड़ा टाइम था, मुझे मैं छत में बैठा सोच रहा आज कौन सा मेरा दुर्भाग्य। क्या सोच रहा हूं? दुर्भाग्य। आज मेरे से कथा चलेगी, मंगलवार के दिन आज परमात्मा तूने मुझे इतना अलग कर दिया। अरे जब पीड़ा देनी थी तो किसी और दिन दे देता। ये मेरे बाबा महाराज बढ़िया करके मैंने नहाया और नहा के मैं नीचे कपड़े पहन के, और मैंने बताया भी नहीं, मतलब कहां जा रहे हैं, चल आके शायद आपको मालूम होगा कथा चलने वाली थी। कथा पे 2-3-4 घंटे आपके साथ सत्संग किया और बादना से बीमारी रखी चलता। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उन प्रहरियों को देखिए जो आपके देश के बॉर्डर पर खड़े हुए माइनस टेम्परेचर में वो ड्यूटी दे रहे हैं, -37 एंड 40, उसमें ड्यूटी। बर्फ जम गई, वो भी किसी के मां के लाल है, किसी बहन के भाई है, किसी पत्नी के पति है, लेकिन देश रक्षा के लिए वो उप नहीं कर रहे। हमको या क्या करते हैं, हम क्या एक अच्छी जगह पर बैठ के भगवान का भजन भी नहीं कर सकते क्या भाई? ये हमारे अंदर
अगर ये कमजोरी आई तो हमारा विल पावर डाउन हो जाए, शक्तिहीन हो जाए। अरे भाई, अगर किसी विधि से कुछ खेल होना हो जाए, हो जाए। जी 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 सरकार तीर्थ यात्रा से बैठे, देखो क्या योग मिला है तीर्थ यात्रा से बैठे। बहुत ही सुंदर। अब ये पूरी तीर्थ यात्रा का जल, ये कुंभ का जल और ये संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन, महादेवियों के दर्शन, अब इससे बढ़िया योग क्या होगा? क्या हो सकता? प्रभु ने मनुष्य की बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को नहीं दिया। देव पुण्य का उपयोग कर सकते हैं महाराज, आप उपभोग कर सकते हैं। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग करने की उपभोक्ता रखता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए, तप के कई प्रकार, तप के कई प्रकार हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए, पूर्णिमा और अमावस्या तपस्या के लिए पवित्र माने गए। उन दिनों में अनुसरण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना चाहिए और पर उपकार में शरीर को लगा। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिकार। परमार्थ अब हम आप जहाँ लगे के नहीं, वाटिका बनी, भीड़ लताएं लग गई, तंबू तर गए, उधर भी तंबू तरने वाला है। कहा जब छाती पर रख के ले जाओगे, आप ले जाएंगे, आप ले जाएंगे। अरे ये तो परोपकार है। अच्छा जी, हमने नहीं किया, भगवान ने स्वयं किया, ईश्वर ने स्वयं किया है। भाव शुद्धि बड़ा तप है। अगर आपका भाव शुद्ध है, भाव में विकार, जिसको अपना मान लिया उसे अपना मान लिया, बदला नहीं। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर भाव रखना, ये तप है। सभी में ईश्वर को विराजित है और ऐसा अनुभव करना, ये महान तप है। सभी में ईश्वर, ये महान तप है। बगैर ईश्वर के हम आप नहीं चल सकते हैं। आपके हमारे अंदर रोसियापति राम अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। क्या करेगी महाराज? अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की मन में कुंठा न हो, हृदय में कुंठा न हो, हृदय में सद्भाव हो, प्रेम भाव हो, समर्पित भाव हो, निष्ठावान हो, सेवा भाव हो, राइट की सेवा भाव हो, ये हमारे लिए हो और प्रसन्न रहे। ये हमारा सबसे बड़ा तप है। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। प्रिय एवं सत्य बोलना, मीठा भी हो और सत्य। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं हम प्रेम संसारी नहीं, हम गोपी भाव से करते, गोप भाव से करते, श्रद्धा आस्था के साथ आपसे प्रेम करते। पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। क्या है महाराज? पवित्रता, वो अपने पहले कह दी, पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, किसी के प्रति हिंसक नहीं, ये तप है।
हम दूसरे के प्रति कलेश क्रोध जबरदस्ती फंसने की कोशिश। अरे जिसको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान बैठा है उसका रथ कौन रोक सकता है? महाभारत में 5 पांडवों को लेके जो भगवान स्वयं सारथी बना है उनके विजय पथ को माई का लाल रोकने वाला संसार में है कौन? विजय पथ जिसकी डोर उनके हाथ में हो उसके संसार से कौन रोक सकता है महाराज? इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, थोड़ा भजन कर लेंगे, इसके बाद मैं कथा कहूंगा और थोड़ा सा और भी विचार लेंगे। आप भजन आप कहना चाहते हैं? अरे एक नहीं दो कहो। नहीं वैसे यार पूरा तो ना जानते पर आए रहा। अरे 600 आरो बस को मारे बोले बाबा जी सरकार की जय। आज समझी आए तो कुछ कह दो, आज समझी के लिए कह दी को बात है। समझी को तो गुरु महाराज जी कहेंगे, अबे तो आपके लिए कहेंगे। बोलिए बालाजी सरकार की जय। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म वही पीजियो सुबिंद्रावन। जय श्री राधे हरिओम। राधा तू बड़भागिनी और कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन सो तेरे। अरे राम कथा गंगा सरस वही जाए जमे को नहाए। राम रसे गंगा सरस वही जाए जमे को नहाए। राम रस गंगा सरस वही जाए जमे को नहाए। राम कथा गंगा सरस वही जाए जमे को
बहुत ही सुंदर। आप ये कथा भी कह रहे, सुना देगा और सुना देगा की बहुत ही आनंद आ गया। अब कथा कहेंगे जी, टाइम कम हो रहा है। आप महाराज जो बोलना चाहेंगे तो सब आपसे। महाराज जी हेलो, आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? बोलिए। हाँ अब दीजिए महाराज जी को। भजन हो गया आधा घंटा, अब थोड़ा वाणी महाराज जी की भी सुन लेते हैं। इसके बाद मुझे कथा को विराम भी देना है। जय श्री राधे, हरिओम। जय सदा परवग्नमये चलो पदं शिवविरचितं वरेण्यं प्रत्याख्यं प्रणजपालभवानपोदं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। बड़ा सौभाग्य का विषय है। बिन हरि कृपा मिले नहीं। बड़ी सुंदर चर्चाएं चल रही है। हमारे बड़े भैया जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया और भैया भी ये पूछ छोड़ी बचे और इनकी तो कोई कहना ही नहीं। वैसे एक सच्चे दासाना दास, एक सबका सेवक बंधु, भगवत प्राप्ति का जो साधन है, भागवत में नवता भक्ति बताई है। सबसे पहली श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति का नाम है श्रवण। भगवत कथा को श्रवण करना। क्यों ही श्रवण करने से होगा क्या? श्रवण करने से, कथा के सुनने से होगा क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद गीता भस स्नानं संसार मलनाशनम्। जब भगवान की कथा के श्रवण करने से हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरा तेरा, राग, द्वेष, जैसे हम और आप अपनी फसल की रक्षा के लिए हरिया हाथ में क्या है? गोफनी, और गोफनी में क्या है? गोला।